थिन क्रस्ट होल व्हीट बेस पिज़्ज़ा एकदम हेल्दी, खाने में बहुत ही टेस्टी। अपनी फैट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। घर पर बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। एक स्लाइस में सिर्फ 66 कैलोरीज होंगी। पूरे पिज़्ज़ा में 400 से भी कम कैलोरीज होने वाली हैं। सो आपके नॉर्मल मील जितनी ही कैलोरीज हैं, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो टोटल हमें लेना है 2 कप आटा, यानी कि 240 ग्राम आटा लेंगे। उसे पानी के साथ में नॉर्मली गूंद लेंगे, बिना कोई तेल नमक के। सिंपल आटा गूंदा है। आटे के गोले बना लेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप अंदाजे से कर सकते हैं या फिर वेइंग मशीन की मदद से कर सकते हैं, अगर बहुत एक्यूरेटली कैलोरी कैलकुलेट करते हैं तो। एक आटे की लोई को लेकर के बेल लेंगे। एक साइड से बेलेंगे, फिर दूसरी साइड से बेलेंगे। ट्राई एंड मेक इट राउंड शेप्ड। मम्मा बेल रही हैं एंड माई मॉम इज़ नॉट दैट गुड इन मेकिंग रोटीज़, बट आपको जैसे यहाँ पर नॉर्मल रोटी बनानी है, सिंपल तवे पर सेकनी है, दैट्स इट। हल्की सी कच्ची छोड़ देंगे, बहुत ही ज़्यादा कच्ची छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का सा छोड़ सकते हैं। एंड अगर बासी रोटी बची हुई है, घर में पुरानी रोटी बची हैं दिन की, और शाम को कुछ अच्छा सा खाने का मन है, तो आप शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हो उन रोटी को। ऐसे स्पेशली अलग से भी रोटी बनाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से 6 रोटियां बना करके आप तैयार कर लेंगे। तवे पर अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। चाहे तो थोड़ा सा फुला भी सकते हैं गैस पर या फिर तवे पर, बट ऐसे भी चलेगा। दोनों साइड से थोड़ा सेक लिया है तो इट्स डन, बिकॉज ओवन में बाद में बेक होने ही वाली है रोटी इन एनी केस। सो रोटीज़ आर डन। पिज़्ज़ा सॉस या फिर पास्ता सॉस मैंने ऑलरेडी पहले से ही बना करके रखी है। इफ़ यू वांट टू सी द रेसिपी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। आप घर पर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बना सकते हैं, जो कि बहुत ही कम कैलोरीज़ की होगी और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगी, और टेस्ट भी बाहर वाली बाज़ार वाली सॉस से बेटर आएगा। हैव अ लुक एट ऑल द रेडी इंग्रेडिएंट्स। एक रोटी है, 20-20 ग्राम प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च है। यू कैन टेक एनी वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस। 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। 2 टेबल स्पून पिज़्ज़ा सॉस है। 50 ग्राम्स गो चीज़ है, चेदर और मोज़रेला चीज़ का ब्लेंड है। रोटी पर हमें एक साइड पर 2 टेबल स्पून्स पिज़्ज़ा सॉस को स्प्रेड करना है। आप चाहें तो थोड़ी कम भी ले सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस रोटी पिज़्ज़ा the most tasty and out of this world. So I prefer applying 2 tablespoons because इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स आ जाते हैं इस पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में। चिली फ्लेक्स भी हैं, ऑरिगैनोज़ हैं, मिक्स्ड हर्ब्स हैं, काली मिर्च पाउडर भी है, नमक इज़ ऑल्सो ऑलरेडी एडेड इन इट। तो अलग से इतना डालने की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत लगे तो आप हल्का सा टेस्ट के हिसाब से नमक छिड़क सकते हैं ऊपर से वेजिटेबल्स पर, या फिर इसके ऊपर ही वेजिटेबल्स में भी आप हल्का सा मिक्स कर सकते हैं। नाउ समटाइम्स व्हाट पीपल डू इज़ कि वो पहले सब्जियां लगाते हैं एंड आफ्टर दैट ऊपर से वो चीज़ स्प्रेड करते हैं। डोंट डू दैट। पहले सॉस के साथ में ऊपर से यहाँ पर आप चीज़ को अप्लाई करें, बिकॉज जब सॉस और चीज़ ओवन में बेक हो रहे होंगे, मेल्ट होंगे, तो चीज़ मेल्ट होते हुए सॉस के साथ जब ब्लेंड सा कर जाता है ना, दैट मेक्स द पिज़्ज़ा रियल टेस्टी। सो बस ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं विच एक्चुअली मेक्स योर डिशेस ब्यूटिफुल। और थोड़ा सा चीज़ बचा करके रखिएगा, वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद ऊपर से भी हल्का सा लगा लीजिएगा, उससे फिर वेजिटेबल्स भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ी, क्रीमी और टॉप लेयर भी बहुत मस्त लगती है। नाउ ऐड योर वेजिटेबल्स ऑन टॉप ऑफ चीज़। चीज़ के ऊपर आप अपनी वेजिटेबल्स को स्प्रेड कर लीजिए। वैसे मैं यूजुअली शिमला मिर्च को अलग से रखती हूँ, देन टमाटर को रखती हूँ, देन प्याज का। आई डेकोरेट दिस ब्यूटिफुली, बट व्हेन यू आर इन हरी, आप ऐसे बस मिक्स्ड भी इस तरीके से स्प्रिंकल इट अप एंड यू विल बी गुड टू गो। और ये ज़रा सा चीज़ ऊपर से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द ब्रांड गो, बिकॉज उसका गो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। यू कैन यूज़ एनी ब्रांड, ठीक है। मोज़रेला और चेदर का ब्लेंड है, दैट्स द रीज़न आई यूज़ इट, बिकॉज खाली मोज़रेला गेट्स रियल स्ट्रेची एंड चेदर इज़ वेरी सॉफ्ट। सो चेदर की वजह से बहुत ही क्रीमी और चीज़ी लगता है पिज़्ज़ा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इट हैज़ हिंट ऑफ स्वीटनेस एज वेल। 1 टीस्पून मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है। इफ़ यू डोंट हैव इट, आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। जस्ट स्प्रिंकल इट अ बिट ऑन टॉप सो दैट वेजिटेबल्स क्रंची हो जाए, चीज़ पे भी एक हल्का सा वो ब्राउन टिंट भी आ जाए जब बेक करेंगे। एंड आप चाहें तो जब आपने रोटी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था, रोटी के दूसरे साइड पे भी आप हल्का सा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर क्रिस्पी। आई हैव दिस OTG फ्रॉम मर्फी रिचर्ड्स। टॉप बॉटम दोनों मैंने ऑन कर दिए हैं हीटिंग मोड, और 180 डिग्री सेल्सियस पर मैंने 10 मिनट्स के लिए इसको प्री हीट किया है ओवन को।
सी पिज़्ज़ा बेस काफ़ी थिक होता है ना, तो उसे रखना बहुत आसान होता है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक रोटी पिज़्ज़ा, रोटी इज़ काइंड ऑफ वेरी सॉफ्ट, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर पुटिंग इट ऑन द ट्रे, या फिर आप सीधा ही प्लेट के साथ में भी रख सकते हैं, बेकिंग ट्रे के साथ में भी रख सकते हैं, बट देन फिर हमें ग्रिल को प्री हीट भी करना होता है, इसलिए मैं इस तरीके से पलटे से ऐसे रखती हूँ ताकि अच्छे से वो ग्रिलिंग इफ़ेक्ट भी हमारे पास आ जाए। अब आपको इसे बेक करना है लगभग 12 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस पर। स्टार्टिंग के 4 मिनट टॉप बॉटम दोनों हीटिंग मोड्स में ऑन रखूँगी, देन मैं फिर बॉटम वाला हटा दूँगी ताकि रोटी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हार्ड ना हो जाए नीचे से 4 मिनट के लिए। एंड आफ्टर 4 मिनट लास्ट में फिर टॉप बॉटम में वापस से ऑन कर दूँगी। आई थोड़ा सा डू दिस वेरिएशन, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू दिस टू गेट योर परफेक्ट पिज़्ज़ा। आप वैसे सिंपली भी नॉर्मल बेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। टिक 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 एंड हो गए हैं यहाँ पर लगभग 13-14 मिनट। एंड लेट्स चेक आवर पिज़्ज़ाज एंड इट्स ब्यूटिफुली डन। वो हल्का सा गोल्डन क्रस्ट भी आया है चीज़ पर, जो ऑलिव ऑयल हल्का सा टॉप लेयर पर जब हम ऐड करते हैं उसकी वजह से आता है। केयरफुली पलटे की मदद से बहुत ध्यान से प्लेट में इसे निकाल लें। एंड डो नॉट यूज़ प्लास्टिक प्लेट्स, बिकॉज आप प्लास्टिक पे गरम गरम चीज़ निकालेंगे ना तो फिर प्लास्टिक के फ्यूम्स अंदर चले जाते हैं। जस्ट मेक श्योर टू लाइक पुट देम आउट ऑन अ स्टील प्लेट और समथिंग लाइक दैट। ये पिज़्ज़ा रोटी से बना है डजंट मीन कि ये टेस्टी नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स रियल टेस्टी बिकॉज सॉस इज़ सो गुड, चीज़ इज़ सो गुड, एंड रोटी की वजह से थिन क्रस्ट है। यू डोंट हैव टू ईट सो मच ऑफ ब्रेड, एंड बहुत सारी कैलोरीज यहाँ पर आपकी सेव हो जाती हैं। एंड ऑल्सो मुझे पर्सनली थिन क्रस्ट अच्छा लगता है, या तो फिर पूरा चीज़ बर्स्ट हो या फिर थिन क्रस्ट हो। सो इसकी वजह से इसका थिन क्रस्ट वाला बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, विच जस्ट इज़ सिंपली अमेजिंग। एंड 400 कैलोरीज में हो जाता है यार ये एक पिज़्ज़ा, एंड अच्छे से पेट भी भर जाता है। सो इट्स अ परफेक्ट लंच या फिर डिनर ऑप्शन फॉर मी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ है। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं इसे रोज़ नहीं खाती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं रोज़ खा लेती। चीज़ इज़ गुड फॉर यू, इट्स हेल्दी इनफ, बट येस नॉट एवरी सिंगल डे, जस्ट ट्वाइस इन अ वीक इट्स फाइन। सो बन गया ना रोटी से पिज़्ज़ा, इतनी आसानी से, इतने आराम से। एंड आपके पास ओवन नहीं है तो डोंट वरी, आप तवे पर भी 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक करके सेक सकते हैं, बीच बीच में चेक करते रहें तो भी आराम से बन जाएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी हेल्पफुल लगी होगी और ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। एंड अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं और बहुत टेस्टी फूड खाना चाहते हैं, देन आई एम देयर फॉर यू। डू स्टे कनेक्टेड विद मी। मुझे बताइएगा ज़रूर रेसिपी कैसी लगी, एंड आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।